पार्ट 1 में मैं देखा एक किताब जो 600 साल पुरानी है मगर आज तक रीडेबल नहीं। लेकिन अब सवाल ये है, ये किताब किस किस के हाथ से गुजरी और कहां कहां छुपी रही। सबसे स्केरी बात यह है, इस मैन्यूस्क्रिप्ट का ओरिजिन 400 एस में जाकर रुक जाता है और फिर सेंचुरीज तक साइलेंस, जैसे ये किताब जानबूझकर हिस्ट्री से गायब कर दी गई हो। फिर एक दिन हमें पहला स्ट्रॉन्ग ट्रेल मिलता है प्राग से। 1600 के यूरोप में प्राग एक अजीब प्लेस था। एल्केमी, सीक्रेट स्टडीज और रॉयल एक्सपेरिमेंट्स का सेंटर। कुछ लोग कहते हैं ये किताब एम्परर रूडोल्फ II तक भी पहुंची और लेटर में एक हिंट मिलता है कि शायद उसने इसे हेवी प्राइस पर खरीदा, मगर प्रूफ अभी भी फोक में है। अब आता है पहला नाम जो हिस्ट्री में सॉलिड मिलता है, जॉग ब्रेज, प्राग का एक स्कूलर। इसके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट था और वो इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने उसे स्फिक्स जैसा कहा। सोचो, बंदा किताब को देखकर बोले, ये मेरी समझ से बाहर है, मगर इसमें कोई राज जरूर है। बेरेश ने इस किताब का राज खोलने के लिए कांटेक्ट किया एक फेमस स्कॉलर से, अथनासियस कर्चर, रोम में। कर्चर उस वक्त लैंग्वेजेस और कोड्स का सेलिब्रिटी था। बेरेश ने उसे लेटर्स भेजे, जैसे कोई बंदा आखिरी उम्मीद पर मैसेज करता है, अगर तुम नहीं समझे तो कोई नहीं समझेगा। अब पार्ट 2 का सबसे हेवी प्रूफ मोमेंट, एक कवर लेटर। बेरेश के बूद ये किताब पहुंची जहां हंस मार्क्स माकी के पास, और माकी ने कर्चर को लेटर लिखकर ये किताब भेज दी। लेटर में एक लाइन का हिंट मिलता है कि शायद इस किताब को रोल्ड 2 ने 600 गोल्ड कॉइन्स के बदले खरीदा था, और कुछ लोगों को शुबा था कि यह किसी जीनियस का काम है। यही किताब का राज सिर्फ पेजेस में नहीं, इसके साथ अटैच लेटर में भी छुपा हुआ है। फिर यह किताब चली गई जेजेट लाइब्रेरीज के अंदर और डिसाइड्स तक वहां लॉक्ड रही। 1912 में एक बुक डीलर विल्फर्ड वाइनेच ने इसे एक्वायर किया, और तब जाकर दुनिया को पहली दफा पता चला कि एक ऐसी किताब एग्जिस्ट करती है जो आज तक अनरीडेबल है। इसलिए इसका नाम भी वाइनेच मैन्युस्क्रिप्ट बन गया। रास्ते कभी सीधे नहीं होते। जो चीज वैल्यूएबल होती है वो अक्सर हाइडन रहती है, और जो बंदा ट्रेल फॉलो करता है वही राज के करीब पहुंचता है। लेकिन यहां एक और स्कीरी ट्विस्ट है। लेटर ट्रेल मिल गया, ओजनर का चेन मिल गया, मगर टेक्स्ट का लॉक अब भी बंद है। पार्ट 3 में हम देखेंगे, क्या इस राइटिंग का पैटर्न रियल लैंग्वेज जैसा है, या ये किसी ने जानबूझकर ऐसा ट्रैप बनाया जो सिर्फ स्मार्ट लोगों को चैलेंज करे।